का रक्षा मंत्री है और इसने शहीदों का अपमान किया है और गोदी मीडिया पूरी इस आदमी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पा रही है। गोदी मीडिया की मजबूरी है कि अगर गोदी मीडिया इस आदमी के खिलाफ, राजनाथ सिंह के खिलाफ एक शब्द बोलेगी तो टीवी चैनलों को बंद करवा दिया जाएगा, लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सदन में इसी आदमी ने बड़े ही बेशर्मी के साथ गैर जिम्मेदाराना तरीके से लोकसभा में खड़े होकर के कहा, भारत का कोई भी जवान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद नहीं हुआ। खुलेआम लोकसभा में राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे थे और अब पकड़ लिए गए हैं। मैं उन शहीदों के नाम बता देता हूं आपको और फिर आपके मन में जो कुछ आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दरअसल होता क्या दोस्तों, जो नाम है सूबेदार मेजर पवन कुमार शहीद हुए थे, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूड मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, भारतीय वायुसेना। ये 6 नाम ऐसे दोस्तों, 6 नाम ऐसे हैं जो वीर गति को प्राप्त, जो शहीद हो गए मां भारती भारत देश की सेवा करते हुए। लेकिन राजनाथ सिंह जैसे आदमी जो अपने लौंडों को सेट करवा देते हैं, किसी को उपाध्यक्ष बनवा देते हैं, किसी को विधायक बनवा देते हैं, किसी को और कुछ बनवा देते हैं, खुद रक्षा मंत्री बन जाते हैं, लेकिन सदन में खड़े होकर के झूठ बोल रहे थे। और अब इस पर दोस्तों हंगामा मच गया है। न्यूज 24 की खबर आपके सामने है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पार्टी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि सदन को गुमराह करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ फौरन विशेषाधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। और प्रक्रिया शुरू होती है, बात आगे बढ़ती है तो 1 मिनट भी राजनाथ सिंह को मंत्री पद पर, रक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। इस आदमी ने अपने सारे हक और अधिकार को खो दिया है। मैं इस खबर पर लौटूं, मैं आपको लिए चलता हूं सीधा दिल्ली के जंतर मंतर पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है 20 तारीख से। महीना गुजर गया, जून खत्म हो गया, जुलाई का महीना आ गया दोस्तों। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जा रहा है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो कल को इसी देश की आवाम राजनाथ सिंह से इस्तीफा मांगेगी, परसों को नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगेगी, सरकार नहीं बचेगी, सरकार गिर जाएगी, मोदी की भाजपा की सरकार गिर जाएगी। और इसीलिए ये लोग जानबूझ करके ये जान रहे कि धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बड़ा पाप किया है। दूसरा सबसे बड़ा पाप राजनाथ सिंह ने किया है और अगर ये लोग इस्तीफा दे देते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। न्यूज 24 देखिए ट्वीट करता है। नोटिस में कहा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 जुलाई 2025 को हुई चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा था कि आपको प्रश्न पूछना है तो पूछिए, क्या ऑपरेशन में हमारे सैनिकों को क्षति हुई? तो उसका उत्तर है नहीं। वेणुगोपाल ने दावा किया कि इसके विपरीत
बाद में जारी एक आधिकारिक बयान बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों के 6 जवानों की मृत्यु हुई थी, शहीद हो गए थे। ये बात बाद में बताई गई 13 महीने के बाद ये बात हम लोगों को बताई गई है। और अब इससे मिलिए ये कौन आदमी है? ढोंगी पाखंडी 26-27 साल का लवंडा, इसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। एक जाहिल आदमी, मूर्ख आदमी कहता है कि मैं पर्ची नहीं निकालूंगा, अयोध्या राम मंदिर में चोरी किसने की। देखिए दोस्तों, न्यूज़ 24 लिखता है पर्ची खोलकर बड़े नामों खुलासा करूंगा तो ये मुझे निपटा देंगे। मतलब हंसू रोऊं सर पीटू, क्या किया जाए भाई, डर रहा है। ये आदमी कहता है कि तुझे कैंसर हुआ है, जाओ हमने आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा। ये आदमी दूसरों का भविष्य देखता है, लेकिन ये आदमी कह रहा पर्ची इसलिए नहीं निकालूंगा क्योंकि वे बड़े ताकतवर लोग हैं, बड़े लोग हैं और वे लोग इसे निपटा देंगे। भाई तुम्हें जब सब कुछ दिखाई दे रहा है, बचने का तरीका भी दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पर जो हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, कोई व्यक्ति मर जाता है, दुखद निधन होता है, 13 दिन के बाद 13वीं होती है। कोई आदमी गरीबी की वजह से या किसी अन्य वजह से वो 13वीं नहीं कर पाता और जाता है पंडित जी के पास, कहता है पंडित जी 2 साल हो गया, फला आदमी मर गया था हमारे घर का और हम 13वीं नहीं कर पाए। पंडित जी कहीं कोई बात नहीं, 2 साल ही तो गुजरा है यार, अभी तो बहुत वक्त है, चलो करवा दे 13वीं। सीधा कनेक्शन बताते हैं, ऊपर सीधा कनेक्शन इनका, जो एंटीना होता है ना, सीधा कनेक्शन होता है। भाई तू भी यार बच ले, ये आदमी नहीं बच पाएगा। कह रहा है कि छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, पर्ची खोलूंगा तो वे लोग मुझे निपटा देंगे जो बड़ी मछलियां हैं। तो मतलब ये लोग किस प्रकार से सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं, ये लोग किस प्रकार से गरीब मासूम मजलूम तथा कथित जो हिंदू भाई बहन है उनसे चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते विदेश जाते हैं, सऊदी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं और कहते हैं अजी देखो यहाँ पर तुम बड़े सेठ हैं। पहले कहा जाता था कि जो साधु संत महात्मा हुआ करते थे उनके पास कोई जेब नहीं हुआ करती थी, लेकिन इनके पास इतनी लंबी चौड़ी जेब है, कितना भी डाल दो, कई 1000 करोड़ डाल दो, वो जेब कहीं भरती नहीं है। इलाहाबाद के सतुआ बाबा है, वो आदमी 5 या 6 करोड़ की पोर्शे गाड़ी लेता है, खुद ड्राइव करता है और कहता है कि देखो जी हमारी बड़ी उपलब्धि है। मतलब क्या साधु संतों की अब यही मर्यादा है? क्या यही बैरियर है? यही लक्ष्मण रेखा है? 6 करोड़ की गाड़ी लेकर घूमना, जाना और कहना अजी देखो हम लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं। किसको ये लोग मूर्ख बना रहे हैं? किसको ये लोग मूर्ख बन रहे हैं? हमको और आपको। धीरेन्द्र शास्त्री, तू देश के लिए है ना, तू समाज के लिए है ना, तू हिंदू धर्म के लिए है ना, मान लो मर भी गए, क्या फर्क पड़ेगा? धर्म की रक्षा करो यार। भगवान राम खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे, घर से चोरी हो गई, तुम्हें बता दो किसने चोरी की? चंपत राम मानने तैयार नहीं है, सीधा तार कुछ लोग बता रहे प्रधानमंत्री कार्यालय जुड़ा हुआ है। खैर आप लोग बताइएगा कौन है असली चोर, कौन असली गुनहगार? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। शुक्रिया।